हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में 1 मोल सल्फाइड आयन से क्रिया करने के लिए KMnO4 के आवश्यक मोलों की संख्या है। बच्चों हमें यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं KMnO4 क्या ऑक्सीकारक होता है। KMnO4 ये क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक। तो बच्चों ये क्या करता है, ये सल्फाइड आयन S2 डाइनेगेटिव को बच्चों सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। यहां पर बात करें सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। तो बच्चों अगर हम बात करें अम्लीय माध्यम में KMnO4 किस प्रकार से क्रिया करता है, तो बच्चों यहाँ पर KMnO4 यहाँ पर रासायनिक समीकरण लेते हैं। बच्चों KMnO4 अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से क्रिया करता है, तो बच्चों यहाँ पर KMnO4 की क्रिया बच्चों जब हम H2SO4 से कराएंगे अम्लीय माध्यम में, चूंकि अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो H2SO4 के साथ क्रिया करके बच्चों यहाँ पर लवण बनाएगा K2SO4 प्लस बच्चों यहाँ पर 2MnSO4 प्लस बच्चों 3H2O प्लस 5O। तो बच्चों यहाँ पर 5 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन आते हैं जो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं। बच्चों यहाँ 2 KMnO4 और 3 H2SO4। अब बच्चों यहाँ पर H2S का जब एक ऑक्सीजन के साथ हम ऑक्सीकरण करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमें H2S H2O प्लस सल्फर। अब बच्चों इस अभिक्रिया को हम 5 से गुणा करते हैं और कुल अभिक्रिया का योग लिखें बच्चों अगर हम यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S बराबर क्या होगा बच्चों, या फिर अभिक्रिया करके K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस बच्चों यहाँ पर 8H2O 8 जल के अणु प्लस बच्चों यहाँ पर 5 सल्फर प्राप्त होते हैं, 5 सल्फर। तो बच्चों अगर हम इसको आयनीकृत रूप में देखें तो यहाँ पर आयनीकृत रूप में देखेंगे तो बच्चों 2 यहाँ पर आयनीकृत रूप में देखें या तो बच्चों इस अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस बच्चों 5 सल्फाइड आयन, ये अभिक्रिया करके बच्चों 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5 सल्फाइड। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मोल MnO4 5 मोल सल्फाइड आयन के साथ मिलकर बच्चों 5 मोल सल्फर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 मोल सल्फाइड आयन से बच्चों सल्फाइड आयन को सल्फर में बदलने के लिए बच्चों 2 मोल KMnO4 की जरूरत होती है, MnO4 नेगेटिव की जरूरत होती है। तो बच्चों 1 मोल सल्फाइड आयन को सल्फर में बदलने के लिए बच्चों 2/5 मोल MnO4 की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों अगर बात करें यहाँ पर 1 मोल H2S की, तो इसको सल्फर में बदलने के लिए 2/5 मोल KMnO4 की आवश्यकता होगी। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि अम्लीय माध्यम में 1 मोल सल्फाइड आयन से क्रिया करने के लिए KMnO4 की आवश्यक मोलों की संख्या है। तो बच्चों हमने देखा 1 मोल सल्फाइड आयन से अभिक्रिया करने के लिए 2/5 मोल KMnO4 की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2/5 मोल ऑफ KMnO4 या KMnO4 के 2/5 मोल। तो बच्चों चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प है 2/5 और बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प है 2/5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।